किसी चीज से नहीं डरता हूँ, अजी लिए फिरता हूँ सरहदों में। कितना डरूं मरने से, जब कातिलों की बस्ती में अपना घर ही बना डाला। अजी कितना डरूं मरने से। आप चंगा सी कहने के लिए चंगा दिख रहे थे, चमक रहे थे, नहीं चमक रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे। जनरल बोगी में जाना पड़ता है, उसमें भीड़ रहता है काफी, जाने आने में बहुत कई बार तो शौचालय में बैठ के आना पड़ रहा है। शौचालय में बैठ के आना पड़ रहा है। आए हैं ना। नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं केशव कर्ण और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के बेगूसराय के IOCL रिफाइनरी में। बरौनी का ये इलाका है। आप अगर बिहार से संबंध रखते हैं तो आपने कभी न कभी जीके में ये ज़रूर पढ़ा होगा, बरौनी का तेल शोधक कारखाना। ये बरौनी का वही तेल शोधक कारखाना है जिसके बारे में आप पाठ्य पुस्तकों में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और एक ये लीजेंड है। ये लीजेंड इस बात का गवाह है कि बिहार हमेशा से बीमारू राज्य नहीं रहा था। बिहार हमेशा से पलायन का पैरोकार नहीं रहा था। ये उन फैक्ट्री की सीरीज का हिस्सा है जिसे बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह ने लगवाया था। बेगूसराय बिहार का एक इंडस्ट्रियल इलाका हुआ करता था, एक इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था जहाँ पर करीब ऐसी 13 फैक्ट्रियाँ थी। ये IOCL का तेल शोधक कारखाना हो गया, बरौनी रिफाइनरी भी थी, बरौनी पावर प्लांट भी था। ऐसे करीब छोटे बड़े 13 फैक्ट्री यूनिट सिर्फ बेगूसराय में हुआ करते थे और ऐसी ही अनेक फैक्ट्रीज पूरे बिहार में फैले हुए थे। अभी मौजूदा सरकार का ये रोना होता है। हालांकि मौजूदा सरकार ने कई अकाउंट्स पे अच्छा काम किया है, कई मोर्चे पे उनकी उपलब्धियां भी है, लेकिन उद्योग को लेकर उनका कहना है कि लैंड एक्विजिशन में जो दिक्कतें आती है उसकी वजह से फैक्ट्रीज़ नहीं लग पाती हैं। तो क्या जब बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह ने ये उद्योग लगाए होंगे उस समय लैंड एक्विजिशन को लेकर कोई झंझट नहीं था, कोई दिक्कतें नहीं थी? दरअसल शासन का काम ही होता है जो इस दिशा में आने वाली रुकावटें हैं, जो अड़चनें हैं, उनका समाधान करे। इस IOCL के प्लांट में लगभग 30 से 40 हज़ार कर्मी आज की तारीख में कार्यरत हैं। हालांकि इसकी कहानी भी बहुत बदल चुकी है। किसी ज़माने में इसके पैरोल पर सारे कर्मचारी, अधिकांश कर्मचारी होते थे। अब कुछ एक जो इंजीनियर्स हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, वही जो ओहदेदार मुलाजिम हैं, वही अब इस कंपनी के पैरोल पे रह गए हैं। वरना जो पेटी वर्कर्स हैं वो सब आउटसोर्स कर दिया गया है। मेरा नाम शंभू देवा हुआ। शंभू देवा। और आप रहने वाले बेगूसराय के? जी, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। इस फैक्ट्री के बारे में जानते हैं? मैं इस फैक्ट्री के बारे में जानता हूँ। कैसे जानते हैं? इस फैक्ट्री के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, जब आप पूछे हैं जानकारी तो मैं बताता। बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। बेगूसराय में कैंसर का बहुत ज़्यादा मरीज पाया गया। 518 लोगों पर एक आदमी कैंसर का पीड़ित होता है। और रिफाइनरी के द्वारा जो है CSR का जो फंड होता है उसका लूट खसोट होता है। और वो जो कुछ दिया भी जाता है नाखून के बराबर, मरा हुआ नाखून के बराबर, उसमें ये लोग ऐसा करते हैं कि कहते हैं कि 60% ये लोग मांग लेते हैं कि 60% तुम दे दो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, कहते हैं 60% हमको दे दो, 40% तुम रख लो, और 40% तुमको जो करना है करो। वो क्या करता है, अगला भी उसी तरह करता है। कौन ये मांग लेता है? मैनेजमेंट? हाँ, मैनेजमेंट। और ऊपर से जो यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, गिरिराज बाबू जो हैं, हमारे सांसद हैं बेगूसराय के। वो पहले पूरी बात सुन लीजिए। गिरिराज बाबू हमारे सांसद हैं और वो रिफाइनरी के गेस्ट हाउस में सोफा में धंस के मटन चिकन खाते रहते हैं। और बेगूसराय का विकास में CSR का फंड का उन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया है। CSR के फंड से गिरिराज बाबू का क्या काम है? अरे भाई, नहीं, कंपनी का मसला है ना। हाँ, कंपनी का मसला है, कंपनी का मसला है, ठीक ना। कंपनी अगर जब नहीं इसको प्रॉपर वे में कर रही है तो आप जनप्रतिनिधि हैं। अच्छा। आप सांसद हैं तो आपकी दायित्व होती है कि यह काम आप करवाइए। उल्टा क्या करते हैं, जा करके वहाँ पे सोफा में गेस्ट। आप लोगों ने कभी गिरिराज दास से इसकी शिकायत की है? भाई, इसकी शिकायत वो मिलते कहाँ है, वो जनता से मिलते कहाँ है? हमेशा तो बेगूसराय में, बेगूसराय के गेस्ट हाउस, रिफाइनरी गेस्ट हाउस में AC में बंद रहते हैं मक्खी। और आप लोग वहाँ चले जाइए भाई, वहाँ मिलने दिया नहीं जा रहा है लोगों को। अच्छा। आपके हिसाब से इस फैक्ट्री से प्रदूषण फैलता है और इस प्रदूषण से कैंसर जैसे घातक रोग होने की संभावना रहती है, लेकिन आपको यह नहीं दिखाई दे रहा है या पता नहीं चल रहा है कि इस फैक्ट्री से अनेक
परिवारों की आजीविका भी चल रही है। मैं अभी ब- आपसे पहले मैं कुछ लोगों से यहाँ बात कर मैं रहा था। बता रहा हूँ, उसी पे बता रहा हूँ, मैं उसी पे बता रहा हूँ। यहाँ पर जो भी लोग हैं जो अनस्किल्ड लेबर हैं, उनको भी कम से कम बेगूसराय के अनस्किल्ड लेबर को भी यहाँ पे जॉब मिलना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, उनको बोर्ड रेट पर मिलना चाहिए। आप पता कीजिए जो भी यहाँ पर काम करते हैं कितने लोगों को बोर्ड रेट पे मिल रहा है पेमेंट। देखिए, आपको मैं यह कहना चाहता नहीं, हूँ, सब अभी तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, कह रहे थे सर एकदम चंगा सी। आप चंगा सी कहने के लिए चंगा दिख रहे थे, चमक रहे थे, नहीं चमक रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे। उनको वैसे लोगों को ही वहाँ पर वो मतलब बोलते हैं जो यस मैन है। बेचारे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 100 रुपया का उनका मजदूरी है तो उनको 50-40 रुपया मिलेगा, और उसमें उनको परिवार चलाना है, तो वो बोल कहाँ से बोल पाएगा। अच्छा। ये भी बात है, इसको बताना चाहिए। हमारी मांग क्या है सीएसआर के लेकर के, 8 किलोमीटर के रेडियस में बिजली, पानी, चिकित्सालय, विद्यालय, शौचालय, पुस्तकालय होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो 8 किलोमीटर रेडियस में जो लोग हैं उनको बिजली का दिक्कत नहीं होगा कभी। अच्छा। उनको हॉस्पिटल का खर्चा बचेगा। अच्छा। उनका बिजली का खर्चा, बहुत सारा फायदा मिलेगा, क्योंकि जहर हम लेते हैं। अगर ये सब हो जाए तो हाँ। प्रदूषण कम हो जाएगा। प्रदूषण कम नहीं हो पाएगा, कम उसको कैंसर का बराबर खतरा कम हो जाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ। कैंसर का जहाँ तक की बात किए हैं और प्रदूषण का बात की, मैं प्रदूषण पे बोलता हूँ। कम से कम इनको 50 लाख पौधा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वह बराबर होगा। आप एक भी पौधा ज़्यादा नहीं लगाइएगा, मतलब कि 50 लाख लगाइएगा तो बराबर होगा। ये सबसे ज़्यादा बेगूसराय पॉल्यूटेड सिटी है, पता कर लीजिए। नहीं, ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बेगूसराय में है, तो अगर फायदा आप लीजिएगा तो नुकसान भी आपको फायदा उठाना पड़ेगा। क्या मिल रहा है? फायदा क्या आपको है? अपने घर में काम मिल रहा है ना। नहीं, काम यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, मैं बता हमारे रहा साथ लोग खड़े थे, बोलते बेगूसराय के हैं। मुट्ठी भर, अच्छा। दे ऑल आर ट्रेन, मुट्ठी भर। अच्छा। मुट्ठी भी नहीं भरेगा, अच्छा। उससे भी गिर जाएगा कुछ अच्छा। लोग। मैं बता रहा हूँ, उस पार के लोग अच्छा। और बंगाल के लोगों को लाया जा रहा है। और इस टाइप के यहाँ पे पता कीजिए ना, हमारे यहाँ अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे एमबीए किए हुए लोग हैं। यहाँ के लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जब हमारे पास ऑप्शन है, और एक बात और महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पर वैकेंसी निकलता था रिफाइनरी का, ठीक ना, उस वैकेंसी को अब बिहार से नहीं, अब दिल्ली से, केंद्र से निकाला जाएगा, जिसके कारण यहाँ के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। जो इस टाइप का रिजर्वेशन होता है या लोकल डोमिसाइल का जो भी फायदा मिलने वाला होता है, वो नहीं मिलेगा। अच्छा। इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो असल मुद्दा ये है, डोमिसाइल नीति का आप नहीं, असल में तो दोनों है। देखिए, सीएसआर का फंड का लूट और चोरी जो हो रहा है, CSR, हाँ, आपके लिए फिर थोड़ा सा घालमेल हो जा रहा है। हम क्लियर कर देते हैं, एक सेकंड में एक क्लियर आप करते कह रहे हैं। हैं प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, दूसरा सुनिए ना। कह रहे हैं CSR का मुद्दा हम है, चाह रहे तीसरा कि- कह रहे हैं डोमिसाइल है। तो हम आखिर तीनों- आपकी लड़ाई किसको लेकर के है? मैं आपको ये मैं बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि पॉल्यूशन के लिए आप पौधा लगाइए। उसको कहते हैं CER, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। वो आप इसको लागू कीजिए। अच्छा। एक CSR का जो होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, उसका आपका कीजिए 2 चीज़। वेलफेयर का काम करना हाँ, है उनको, ठीक है। 2 चीज़। तीसरा, वो भी 2% होता है, ठीक है। जितना इनका। तीसरा जो है हमारा, कि हमारे जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको उनको रोजगार जॉब दीजिए, क्योंकि जहर हम ले रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, हाँ। तो हमको नौकरी मिलना चाहिए। देखिए, आपके सारे लोकल भाई लोग जा रहे हैं, कितने मजे से काम करके आप कह रहे हैं आप कि जॉब पूछिए नहीं उनको मिल कितना रेट मिल रहा रहा है। है। एक सवाल और है, आप हाँ। बेगूसराय की हैं ना? जी, मैं बेगूसराय का हूँ। उलाओ मेरा घर बस पास में। अच्छा, बेगूसराय की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है, कम्युनिस्ट की धरती रही है। बिल्कुल बेगूसराय को बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता बिल्कुल। था। लेनिनग्राद अब पता नहीं आज किस हालात में है, लेकिन आप जैसी बात कह रहे हैं, मजदूरों का अगर शोषण किया जा रहा है, उनको बोर्ड रेट पे वेज नहीं मिलता है, तो यहाँ के जो मजदूर संगठन हैं और जो कम्युनिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं? जवाब बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, आपका धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग जो हैं, क्या किया गया कि अगर आप यूनियन में जुड़ते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर है, जो यूनियन में जुड़ेंगे, उनको नौकरी पे ठेकेदारी के प्रथा के तहत में उसको रखा जाता है, उसको किसी न किसी तरह से हटा दिया जाएगा। अच्छा। ये बात है, और इसी के डर के मारे बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसके मजदूर पहले संगठन एक बार खत्म इसका हो पूरा नहीं, उसी पे हम बोल रहे हैं। हमारा ही यूनियन है अंदर में, जो रिफाइनरी कर्मचारी का जो है, वर्कर्स का अंदर में है हमारा में। उनके साथ कोई जाति हम लोग होने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। वहाँ पे यूनियन काम कर रहा है। आप बोल रहे हैं कि था, है अभी भी। आपको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, अभी भी 2 मेरा विधायक है, सूर्यकांत पासवान बखरी से हैं और राम रतन सिंह आपको तेघरा से। जी। देखिए, ग्राफ कम बेस होता है, हर चीज का होता है, और उसको स्वीकारना चाहिए। आवाज नहीं सुनाई देती है ना, आवाज कम्युनिस्टों आप की यहाँ वो पर देखिए जोशीली क्या है? आवाज नहीं सुनाई देती है। आपको मैं कह रहा हूँ, कितना जोशीला सुनिएगा,
अब म- है ना, अब हम आपको कल जितना आप चाहिएगा उतना हम आपको सुनाएंगे। सुनाइए। सुनिए, और मैं कह रहा हूं कि अगर ये रवैया रहा रिफाइनरी का तो आने वाले दिन में क्रांति होगी और इसका जवाब देश सिर्फ रिफाइनरी मैनेजमेंट होगा। बोलने में रिफाइनरी के सामने बोल रहा हूं, किसी चीज से नहीं डरता हूं, अजी लिए फिरता हूं सरहदों में, कितना डरूं मरने से, जब कातिलों की बस्ती में अपना घर ही बना डाला, अजी कितना डरूं मरने से। ये बात हुई। मजदूरों को नियमित वेतन और भत्ता मिले, मैनेजमेंट CSR का पालन करे और CSR के साथ साथ CER यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम करे, क्योंकि इस फैक्ट्री से प्रदूषण होता है। उतने प्रदूषण को नेगेट करने के लिए 50 लाख वृक्षारोपण की ज़रूरत होगी। ये मांग एक स्थानीय कार्यकर्ता की है जो मजदूर हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ मेसन का काम कर रहे हैं। मेसन का काम करते हैं आप? सब लोग उसी श्रेणी में है? सब लोग मेसन ही है? मेसन मतलब राजमिस्त्री। तो इसके अंदर राजमिस्त्री का क्या काम होता है? ये बहुत सा काम है, जैसे बिल्डिंग बनता है उसमें चुनाई प्लास्टर, अच्छा हाँ, एक केमिकल का काम होता है, फायर प्रूफिंग का उसमें। अच्छा। तो आप लोग IOCL के कर्मचारी हैं या किसी को आउटसोर्स किया हुआ है? किसी और कंपनी के लिए आप काम करते हैं? यहाँ पर आपकी ड्यूटी है? अभी हम प्रोजेक्ट में हैं LNT से। LNT का प्रोजेक्ट है, लार्सन एंड टुब्रो का प्रोजेक्ट है। जी तो आपको सैलरी LNT की तरफ से मिलती है? हाँ, LNT की तरफ से। और किस तरह की सुविधाएं मिलती है? ये सुविधाएं तो बहुत है, ऐसा नहीं। बहुत सुविधा है। सुविधा है, सब कुछ जो जितना मिलना चाहिए, सेफ्टी और चीज़, पेमेंट वेमेंट टाइम से। और आप लोग लोकल ही हैं, यहीं आसपास के रहने नहीं वाले नहीं हैं? नहीं, कुछ सहरसा का है, कुछ खगड़िया का अच्छा है, अच्छा। आप कुछ लोग लोकल भी हैं। बिहार से ही हैं? बिहार से। मतलब सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया जो भी है, लेकिन बिहार के ही हैं। बिहार का है। बिहार में चुनाव का कैसा माहौल है? चुनाव का माहौल तो ठीक ठाक है अभी। नीतीश जी से सब खुश? तो फिलहाल तो आप लोग सब अलग तो अलग खुश इलाके, हैं। आप लोग अलग अलग इलाके से हैं, इसलिए मैं लोकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ कि यहाँ का विधायक कैसा है, वहाँ का सांसद कैसा है। ओवरऑल पूरे राज्य का आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पूरे राज्य में कैसा माहौल है? नीतीश जी का खास करके 20 साल से शासन कर रहे हैं, आप लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसी कुछ और फैक्ट्री लग जाए तो अन्य लोग भी कुछ खुश हो और जाएंगे। फैक्ट्री लग जाएगा तो ये प्लान खत्म हो जाएगा। पलायन खत्म हो जाए। आपने कभी पलायन किया था? हाँ, किए थे ऐसे। कहाँ गए थे? ये बहुत जगह गए हैं। तो वहाँ पर कैसा लगा था? वहाँ पर भी फिलहाल कंपनी से जो प्रोटेक्ट मिलना चाहिए वो सब मिलता है, तो ठीक है। वहाँ भी सब ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ ज़्यादा बेहतर है। हाँ, यहाँ तो अपना घर हुआ तो बेहतर है ज़्यादा। सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? सरकार से यही उम्मीद है कुछ और फैक्ट्री लग जाए तो जितना जा रहे हैं प्लान है बाहर जाना कुछ कम हो जाएगा। बाहर जाना, लेकिन बाहर जाते हैं तो दिक्कत क्या है? कोई, आप तो कह रहे हैं कुछ दिक्कत है नहीं। दिक्कत नहीं है तो अब घर द्वार, अब ये त्योहार में आदमी बगल में है तो अभी जाएंगे, घर चल जाएंगे, त्योहार में टाइम पे पहुंच जाएंगे। दूर से आने के लिए टिकट का सबसे बड़ा झमेला हो जाता है। अच्छा, गाड़ी का समस्या। गाड़ी की समस्या है? गाड़ी का होता है। कौन सी, ट्रेन की? हाँ, तो कैसे पता चला आपको? पता चलता है, जनरल बोगी में जाना पड़ता है, उसमें भीड़ रहता है काफी, जाने आने में बहुत कई दिक्कत बार तो है। शौचालय में बैठ के आना पड़ रहा है। शौचालय में बैठ के आना हाँ, पड़ रहा आए है। हैं ना बिहार आने वाले लोगों हाँ, को तब क्या बेंगलोर- हमें हमेशा हमेशा या त्योहारों में? नहीं, हमेशा भी त्योहार में, अभी तो हमेशा नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले मैं बेंगलोर से आया था तो बाथरूम में आना पड़ा। बेंगलोर में आप क्या करते थे? बेंगलोर में यही काम कर रहे थे। अब बताइए, बेंगलोर में काम करते थे, वहाँ से बिहार आने के लिए आपको शौचालय में बैठ के आना पड़ा? टिकट नहीं था आपके पास क्या? टिकट टिकट था, था, जगह भीड़ नहीं इतना है। ही था तो क्या करेंगे, बैठ के आना पड़ेगा ना। और अपने घर में काम हो जाए सब आनंद है। तो वो तो ठीक रहेगा ना। आपका कैसा अनुभव रहा भाई साहब? ऐसा आसान होगा, ठीक है, एहसास हो रहा है। सब साफ सुथरा है सब सब फैक्ट्री के अंदर? हाँ, सब बिहार में सब साफ सुथरा है, सब चंगा है, सब चंगा है, सब बढ़िया? सब बढ़िया है। सरकार बदलेगी? बदलेगी नहीं, नीतीश को देंगे वो। नीतीश को? हाँ। नीतीश से इतना मोहब्बत क्यों करते हैं आप लोग? नीतीश जी को 20 साल से गद्दी पर बैठाए हुए हैं, अभी भी कह रहे हैं। करते हैं, वो पूरा देखता है, वो रोड सड़क पूरा बनवाया है। क्या सड़कें तो टूटी हुई है? हाँ, पूरा बनवाया है, पुल उल बनवाया, नीतीश से बनाया कि और कौन बनाया? नीतीश से बनाया? हाँ, वही और बनाया। आप लोगों के लिए कुछ करते हैं नीतीश जी? हाँ, करता है, सब कुछ करता है। क्या क्या, जैसे बताइए। जैसे लेबर कार्ड में 5,000 रुपया मिलता दिया है ना मजदूर लेबर को। 5-5 हजार रुपए नीतीश जी दिए हैं? दिए है। आप लोगों को भी मिला है? केंद्र से ही आया तो लेबर कार्ड पे केंद्र से ही लेबर आया। कार्ड से। अच्छा, लेबर कार्ड पे जो आता है वो आया है? यही आता है। बस वही वही लेके खुश हैं? खुश नहीं है, और बहुत कुछ बेहतर करता बनाने है। के लिए और फैक्ट्री लगाएगी तो हम लोग को प्लान रुक जाएगी। अभी फिलहाल तो इसमें कितना 1,500 लेबर खटते हैं, और फैक्ट्री बढ़ जाएगी तो और मजदूर कहीं नहीं जा बिहार का सकता आदमी है। बिहार में रहेगा, बिहार में ही एडजस्ट हो जाएगा, कहीं क्यों जाएगा बाहर प्रदेश?
बिहार का आदमी बिहार में बिहारी अच्छा, में लेकिन रहेगा। प्रदेश जाए उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ एक समस्या ये बताए कि वहाँ से आना पड़ता है तो ट्रेन में शौचालय में बैठ के आना दिक्कत पड़ता है, ट्रेन का दिक्कत हो है जाता और कोई दिक्कत नहीं, वहाँ रहने होने में कोई दिक्कत नहीं है। रहने उहने में दिक्कत नहीं कई होता जगह दिक्कत भी हो जाता है, रहने में भी परेशानी हो जैसे जाता कुछ बताइए है। हम जैसे लोकल मजदूर वहाँ का क्या कहता है, हम लोग को रेट कम हो जाता है, बिहार से आता है मजदूर, वो 20,000 में खरता है, हम लोग को 30,000 मांग करते हैं, वो देता नहीं, इसलिए दंगा भी हो जाता है कई जगह। अच्छा, कई जगह दंगा भी हो जाता है। हाँ। कुल मिलाकर लबो लुआब यह है कि अगर अपने घर में काम मिले तो वह सबसे बेहतर है, 2 पैसे कम भी मिले तो बेहतर है। एक फैक्ट्री अनेक लोगों के जीवन में सुखात्मक और गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है। यहाँ ये जो लोग खड़े हैं सब निम्न वर्गीय कर्मचारी हैं, कोई मैसन का काम कर रहा है, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, कोई हेल्पर में कर रहा है, लेकिन ये सब लोग इसलिए खुश हैं कि इन्हें अपनी आजीविका के लिए अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है। 2 रोटी ये अपने घर में कमाते हैं और अपने परिजनों के साथ उसे खा के चैन से सो जाते हैं। नीतीश सरकार से इनकी उम्मीदें भी है, हालांकि नाराज़गी कुछ नहीं है, सब लोग खुश हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा, और इनकी उम्मीद है कि रिपीट होगा। चुनाव का परिणाम आएगा 14 नवंबर को, और जब उस दिन ईवीएम खुलेगा तो ऊँट किस करवट बैठता है ये पता लगेगा। लेकिन लोगों की उम्मीद भी है सरकार से कि अगर इस तरह की कुछ और फैक्ट्रीज बिहार में लग जाएं तो सबका जीवन बेहतर हो सकता है। कैमरामैन फुरकान के साथ केशव कर्ण, बरौनी से। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.